Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has declared war on Hamas after the Gaza-based militant group launched an unprecedented surprise attack. हमास के हमले के बाद एक बार फिर इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग शुरू हो गई है। आज की इस वीडियो में इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़ा को शुरू से अब तक आपको तफसील से बताते हैं। इसराइल एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी सिर्फ 93 लाख है, लेकिन ये मुल्क जिस जगह पे है वो एक मुतनाज़ा जगह है। वैसे तो यरूशलेम की तारीख बहुत पुरानी है, लेकिन यहूदियों की यहाँ आमद पहली आलमी जंग यानी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से शुरू हो गई। यहूदियों ने क्योंकि 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 में बरतानिया को सपोर्ट किया था, इसलिए 1918 में जंग जीतने के बाद पूरे यूरोप से बरतानिया ने यहूदियों को यहाँ फ़लस्तीन में बसाना शुरू कर दिया, जो कि अरब ममालिक को पसंद नहीं आया। बहुत बार बरतानिया को कहा गया कि इस यहूदी आबादकारी को रोका जाए, लेकिन बरतानिया क्योंकि इस खित्ते में तकसीम और तनाज़ा चाहता था, इसलिए इसने ये काम जारी रखा। यहूदी न सिर्फ फ़लस्तीन में बस रहे थे, बल्कि बरतानिया की फंडिंग की वजह से वहां ज़मीन भी खरीद रहे थे। तारीखी दस्तावेज़ात के मुताबिक 1878 तक फ़लस्तीन की टोटल आबादी लगभग 4 लाख थी, जिनमें से 26,000 यहूदी थे, लेकिन 1914 के आते आते यहूदी आबादी 85,000 तक पहुंच गए और आगे के सालों में उनकी आबादी लाखों में पहुंच गए। एक तरफ तो बरतानिया अरब ममालिक से कह रहा था कि वो फ़लस्तीन में अमन चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार यहूदियों को वहां भेज रहा था। 1919 से 1936 तक 2.5 लाख यहूदी फ़लस्तीन में पहुंच चुके होती हैं। यहूदी फ़लस्तीन में ज्यादा इसलिए भी आ रहे थे क्योंकि यूरोप में हिटलर का दबदबा बढ़ रहा था और वो यहूदियों का सख्त दुश्मन था। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होता है। इस जंग में अरब ममालिक जर्मनी का साथ देते हैं और यहूदी बरतानिया का साथ देते हैं। यहूदियों को हिटलर के खिलाफ लड़ने का मौका मिला और साथ ही साथ बरतानिया को दोबारा खुश करने का मौका भी मिल गया। इस जंग में लाखों की तादाद में यहूदी मारे जाते हैं, लेकिन उनकी जानों के नजराने रंग लाए और बरतानिया ने यूनाइटेड नेशन में अपील दायर कर दी कि फ़लस्तीन में जहां यहूदी आबाद हैं वहां उनका अलग मिल होना चाहिए, और जहां मुसलमान आबाद हैं वहां उनका मुल्क हो और यरूशलेम को अलग रखा जाए, इसे किसी को ना दिया जाए। उनकी अपील मंजूर हो जाती है और 1947 में इसराइल एक अलहदा मुल्क बन जाता है। लेकिन यहाँ गौर तलब बात है कि जब यूनाइटेड नेशन इसराइल का नक्शा पब्लिश करता है तो इसमें इसराइल में वो इलाके शामिल होते हैं जिनमें यहूदियों की आबादी नहीं होती। इस तकसीम से अरब ममालिक बिल्कुल खुश नहीं थे। तकसीम के बाद बहुत ही कम वक्त में अरब ममालिक फ़लस्तीन में यहूदियों के खिलाफ जंग शुरू कर देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अरब ये जंग हार जाते हैं और इस हार के बाद इसराइल ने मुकर्रर किए हुए रकबा से ज्यादा कब्जा कर लिया। 1967 में दोबारा अरब ममालिक इसराइल से जंग शुरू करते हैं, लेकिन इस बार फिर इसराइल जंग जीत जाता है, लेकिन इस जीत के साथ इसराइल गजा पे भी कब्जा कर लेता है। लेकिन 1993 में एक एग्रीमेंट होता है कि जहां यहूदी हैं वो वहां रहें और आबादी बाहर से ना लाएं। ये मुआहिदा होने के बावजूद इसराइल किसी शर्त को नहीं मानता और इसराइल में यहूदियों की आबादकारी जारी रहती है। इस मुआहदे के टूटने के बाद फ़लस्तीनियों का इसराइलियों से एतमाद उठ जाता है और यहाँ से हमास नामी तंजीम का वजूद सामने आता है, जो कि फ़लस्तीनी लोग मिलकर बनाते हैं, और इसके बाद से आज तक हमास और इसराइल के दरमियान तनाज़ा जारी है। दोस्तों, आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें।